महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट में जो गैस एवं धूलकण बने उनका एक बादल बना। इस बादल को गैस एवं धूलकण के बादल को बोला जाता है निहारिका, इंग्लिश में नेबुला। और इस निहारिका में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी गैस एवं धूलकण थे आपस में आकर मिलने लगे, संकुचित होने लगे और इस संकुचन की वजह से उसमें हुआ घर्षण और उस घर्षण की वजह से पैदा हुआ उष्मा और इस उष्मा की वजह से बना प्रोटोस्टार। व्हाट इज द प्रोटोस्टार? प्रोटोस्टार इज द स्टेज ऑफ द अर्लियर स्टेज ऑफ द स्टार। और इस प्रोटोस्टार में होता है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। दो छोटे-छोटे न्यूक्लियस जब आपस में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें प्रोटोस्टार में क्या होता है? दो हाइड्रोजन एटम्स के जो न्यूक्लियस है आपस में मिलकर हीलियम एटम्स के न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन के पश्चात हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, उष्मा बनती है, बहुत ज्यादा उष्मा बनती है और इस बहुत ज्यादा उष्मा बनने की वजह से उत्पत्ति होता है तारा का यानी कि स्टार का। अब महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट में जो गैस एवं धूलकण बने उनका एक बादल बना। इस बादल को गैस एवं धूलकण के बादल को बोला जाता है निहारिका, इंग्लिश में नेबुला। और इस निहारिका में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी गैस एवं धूलकण थे आपस में आकर मिलने लगे, संकुचित होने लगे और इस संकुचन की वजह से उसमें हुआ घर्षण और उस घर्षण की वजह से पैदा हुआ उष्मा और इस उष्मा की वजह से बना प्रोटोस्टार। व्हाट इज द प्रोटोस्टार? प्रोटोस्टार इज द स्टेज ऑफ द अर्लियर स्टेज ऑफ द स्टार। और इस प्रोटोस्टार में होता है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। दो छोटे-छोटे न्यूक्लियस जब आपस में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें प्रोटोस्टार में क्या होता है? दो हाइड्रोजन एटम्स के जो न्यूक्लियस है आपस में मिलकर हीलियम एटम्स के न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन के पश्चात हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, उष्मा बनती है, बहुत ज्यादा उष्मा बनती है और इस बहुत ज्यादा उष्मा बनने की वजह से उत्पत्ति होता है तारा का यानी कि स्टार का। अब